राज्य में सीएनटी और एसपीटी एक्ट लागू होने के बावजूद भी राज्य में आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है, जिसको लेकर लगातार आदिवासी समाज बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। दूसरी ओर सरकार की ओर से कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आपको एक बार तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि लगातार आदिवासी समाज इसको लेकर एकत्रित हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि सरकार तक बात पहुंच सके। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री देव कुमार धान। बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि लगातार जमीन लूट मामले को लेकर आप बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार की ओर से भी दावे किए जा रहे हैं कि सरकार प्रतिबद्ध है, आने वाले समय में तमाम चीजें सरकार ठीक करने की कोशिश करेगी। क्या लगता है कब तक ठीक होगा? 23 साल हो गए हैं अलग राज्य बने। देखिए 1885 से तिलका माझी का आंदोलन शुरू होता है। मैंने 1785 से 1900 तक चलता है। तिलका माझी जी आते हैं, वीर बुद्ध भगत आता है, पोटो हो आता है, सिद्धू कानू आते हैं, नीलम्बर पीतम्बर आते हैं, ये आपको बिरसा मुंडा आते हैं। तो इतने कुर्बानी के बाद ये जमीन के लिए हमारे लिए कानून बना कि कोई आदिवासी का जमीन को गैर आदिवासी नहीं ले सकता है। लेकिन झारखंड बने 23 साल हो गए। रघुवर दास को 5 साल माइनस करेंगे तो 18 साल तक आदिवासी मुख्यमंत्री रहे। उसने जेएमएम भी रहा, आपको बीजेपी भी रहा, सब रहा, लेकिन ये लोग केवल लूट ही लूट चल रहा है। तो हम लोगों ने तय किया कि भाई हमको आदिवासी जमीन बचाओ का अभियान हम लोगों को शुरू करना चाहिए। इसलिए जितने भी आदिवासी संगठन हैं, छोटे बड़े सब मिलाकर हम लोगों ने आदिवासी समन्वय समिति भारत का गठन किया और आदिवासियत की लड़ाई के लिए, आदिवासी जमीन की लड़ाई के लिए हम लोगों ने आज पहली बार यहाँ शुरुआत किया है चरणबद्ध तरीके से। और हम लोग जो है आज खास रूप से आज मांग किए हैं कि जो हमारा आदिवासी खतियान को गैर आदिवासी बना के बेचने का जो प्रयास किया जा रहा है उस पर रोक लगाने के लिए, सादा पट्टा से आदिवासी की जमीन जो है बिक रही है उस पर रोक लगाया जाए। हमारे जो धार्मिक जमीन है, बकास भुंयरी पहनाई, बकास भुंयरी महत्व, देशवाली, दरा, सरना, मसना, वहाँ तक उसको भी बेची जा रही है। रांची का जो पूरे टाउन का खतियान को फाड़ दिया गया, एक एफआईआर तक नहीं हुआ। हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। एसीआर कोर्ट से झारखंड बनने के बाद 50,000 एकड़ गलत कंपनसेशन से लूट लिए गए, हम लोग उसका भी सीबीआई जांच कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। एसीआर कोर्ट से करीब 4.5-5 हजार लंबित है दखलदानी, उस दखलदानी का हम लोग मांग कर रहे हैं कि यथाशीघ्र जो है दखलदानी दिया जाए। लोहरा समाज का जो के लिए डीसी खुद चिट्ठी निकाले कि अगर कोई लोहार बन के बेचना चाहता है तो डीसी का सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन ये जो रजिस्ट्रार हैं ये ऐसे ही पैसा लेके आपको रजिस्ट्री कर दे रहे हैं। हमारे गैर मजूरा जमीन को जो है आपको बड़ागाई में, बाजरा में, आपको सिमलिया में, इस तरह से ना जाने कितना हजारों एकड़ जमीन को गलत बंदोबस्ती करके बेच दिया जा रहा है। ऑनलाइन एनआईसी के द्वारा ऑनलाइन में इतना गड़बड़ी हो रहा है। आज देखिएगा आपका नाम है, कल देखिएगा मेरा नाम है। मैंने ऐसा करके जमीन को जो है लूटा जा रहा है और जनता जो है परेशान है। और सीओ कार्यालय तो सबसे बड़ा भ्रष्ट कार्यालय है, वहाँ जनता परेशान है। वो किसी का ऑनलाइन में रकबा खत्म हो गया, किसी में उसका प्लॉट नंबर गायब हो गया, किसी में उसका नाम गायब हो गया। इस तरह से ना जाने क्या क्या ये लोग कर रहे हैं। तो इसलिए और एक सबसे महत्वपूर्ण कि जो रजिस्ट्री ऑफिस में रघुवर दास के सरकार के समय तक जो रजिस्ट्री होता था ऑनलाइन दिखता था, लेकिन ये हेमंत बाबू आए और इसको बंद कर दिया माफिया लोग कि किसका रजिस्ट्री हो रहा है, जमीन आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी बना के हो रहा है, क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इसलिए उसको हम लोग खोलने की मांग कर रहे हैं, चूंकि वो कोई सुरक्षा का मामला नहीं है, देश को खतरा का मामला नहीं है। जब हमारा जमीन को आप देख सकते हैं ऑनलाइन, तो आप रजिस्ट्री ऑफिस में हम क्यों नहीं देख सकते हैं? तो ये तमाम मामलाओं को लेकर हम लोग सभी संगठन मिलकर हम लोग 1 महीना का अभी डीसी को टाइम दे रहे हैं। फिर हजारों की संख्या में हम लोग जो है डीसी का घेराव करेंगे और हम लोग को
चाहिए, चूंकि 5th शेड्यूल एरिया में डीसी हमारा यहाँ का संरक्षक है, गवर्नर है, राष्ट्रपति है। तो हम लोग इस तरह से धीरे धीरे आगे जो है जिला के बाद हम लोग राज्य की ओर बढ़ेंगे और हेमंत से भी हम लोग पूछेंगे कि आप एक आदिवासी होने के बाद भी आप आदिवासी जमीन का सुरक्षा नहीं दे पा रहे, तो ये क्या मामला है, तो ये सब जानने का प्रयास करें। सर, झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है, ऐसे में जितनी भी सरकार यहाँ पर बनी वो आदिवासियों के बारे में बोली। उनका ये भी कहना था कि आदिवासियों का जो हक है वो दिलवा के रहेंगे। 3.5 साल के कार्यकाल बीत गए हेमंत सरकार के, सरकार भी यही दावा कर रही है। दूसरी ओर जो आदिवासी समाज है वो सिर्फ अपने हक की बात करे, तो क्या लगता है कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है क्या? सरकार बोलती है आप लोगों की बात सुनेंगे, आप लोगों का कहना है सरकार नहीं सुन रही, तो क्या हो रहा है बीच में? देखिए, हम तो आपको पहले भी बोले कि हेमंत का 4 साल होने का है, जैसे अगले महीना दिसंबर में 29 दिसंबर को 4 साल हो जाए। अभी तक आप बताइए कि हेमंत सरकार ने आदिवासियों के लिए किया क्या, क्या किया है? ये रोड नाली गली तो ये सब तो सभी बनाते हैं। कोई वो आदिवासी यूनिवर्सिटी खोलेंगे बोले थे, खोले क्या? भाषा एकेडमी बनाना था, वो खोले क्या? ये थाना क्षेत्र का हम लोग बाध्यता खत्म करके राज मांग कर रहे हैं, उसको किए क्या? अभी तो टीएससी में बोला कि भाई जो आजादी के समय का थाना, तो पुराना रांची जिला में तो 28 थाने थे, उससे तो कोई फायदा है नहीं। लापुंग में हम थे, लापुंग से हम यहाँ आ नहीं सकते। उसमें भी तो बोला जा रहा है कि आदिवासियों को उनका हक मिलेगा, वो लोग खुश रहेंगे। नहीं, हम लोग को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन हम लोग को तो हमारे पास तो रिकॉर्ड है ना। उस समय 28 थाने थे पुराने रांची जिला में, क्या फायदा होगा? उस समय रांची था, मांडर था, कुडू था, लोहरदगा था, बिशुनपुर था, घाघरा था, इस तरह से गुमला, सिसई, बेड़ो यही था, तो कोई लापुंग था, कोई क्या फायदा होगा? कोई फायदा तो हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, कोई रोजगार के लिए आगे नहीं आ सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए नहीं आ सकते। तो हम लोग मुख्यमंत्री से ये मांग कर रहे हैं कि भाई इस पर आप जो है संज्ञान लिए। इसलिए देखिए, विश्वास उठ चुका है। जरूर आपको हेमंत से एक उम्मीद था, लेकिन अभी तो उम्मीद लोगों को नाउम्मीद की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि कुछ तो हुआ नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि सरना धर्म कोड को सर्वसम्मति से हम लोग झारखंड विधानसभा से पारित किए थे, राज्यपाल नहीं चाह रहे हैं आगे बढ़े, केंद्र सरकार नहीं चाह रही है कि यहाँ के आदिवासियों को हक और अधिकार मिले। तो सरकार का कहना है हम तो प्रयासरत है, हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती है। तो यहाँ पर तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला हो रहा है। देखिए मैडम, ठीक है, हम धन्यवाद देंगे कि आपने यहाँ से विधानसभा से पारित किया, लेकिन धर्म कोलम का मामला देश का मामला है, ये किसी राज्य का मामला नहीं है। इसलिए इसमें इधर उधर राज्यपाल और ये कह के बेवकूफ बनाने का जरूरत नहीं है। ये कंप्लीट भारत सरकार का मामला है। 750 देश में जो समुदाय रहते हैं, जो है 15 करोड़ समुदाय रहते हैं, उनका मामला है। ये केवल झारखंड का 1 करोड़ का मामला नहीं है। तो इस चीजों को हम लोग समझ रहे हैं। हम जनता को ठीक है बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन एक भी आप बताइए ना कोई काम बताइए। आप भी जानते हो, तो आप भी तो रोज घूमते हो, तो पूछिए कि आपने क्या क्या। ये रोड नाली गाली तो बीजेपी समय बनता है कि कोई भी बनाएगा, फंड है तो उसको तो चोरी करना है, तो बनना ही है, उससे तो पैसा ना कमाना है। आगामी शीतकालीन सत्र को लेकर सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि जो 4 मुख्य विधेयक थे जिसे राज्यपाल ने वापस लौटाया था, उसमें एक सरना धर्म कोड भी है, उसको एक बार फिर से सर्वसम्मति से पारित कर राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और राज्यपाल के माध्यम से केंद्र तक भेजा जाएगा। तो कह सकते हैं सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि सरकार एक बार फिर से प्रयास करेगी ताकि आदिवासियों का हक और अधिकार उन्हें मिल सके। नहीं, ठीक है, प्रयास करे। अभी मुख्य प्रधानमंत्री को उन्होंने चिट्ठी लिखा है आदिवासी ओब्लिक सरना धर्म, तो अच्छी है, उसको और दोबारा पास करके भेजे तो धन्यवाद देंगे। लेकिन इसी से केवल वोट जीत लेंगे, सब आदिवासी ठगा जाएंगे, ये भी हेमंत बाबू थोड़ा इसको समझना पड़ेगा उनको। केवल इससे हम लोग बहुत खुश होने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमको जमीन चाहिए, हमारा भाषा चाहिए, हमारा संस्कृति चाहिए, हमारा जो पहचान चाहिए। उन तमाम चीजों पर बताइए ना, भाषा एकेडमी जो है बिहार के समय में 1992 में बना हुआ, लेकिन वो झारखंड बनने के बाद भाषा एकेडमी खत्म। अभी कोई भी आपको 18 साल से आदिवासी मुख्यमंत्री है, भाषा एकेडमी तक नहीं बनाया, क्या काम किया ही? हमारा जब भाषा नहीं बचा सकता है, जमीन नहीं बचा सकता है, तो और वो क्या कर सकते हैं? कोई काम तो है नहीं। रोजगार तो जो भी हमको जो निकलेगा 26% है, वो तो मिलना ही है, उसमें तो उनका कोई योगदान है नहीं। तो इसलिए आगे अब आप लोगों को क्या करना है? लगातार आप लोग धरना हम लोग आगे 1 महीना के बाद डीसी के यहाँ हम लोग
लोग जो है हजारों की संख्या में घेराव करेंगे। उसके बाद तीसरा चरण होगा रांची का रिंग रोड से जितने रोड है रांची को घुसने और निकलने, वो सारे को जाम करेंगे, कृषि आंदोलन टाइप। वहीं खाना बजाना खाना चलेगा और ना किसी को अंदर आने देंगे ना किसी को बाहर निकलने देंगे। इस तरह का आंदोलन तो आप तो करो और मरो की स्थिति है हम लोग के पास। अब उपाय क्या है? कोई उपाय तो है नहीं, इसलिए अब तो हम लोग भी ठान लिए हैं, कफन बांध लिए हैं कि भाई आप लड़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। चलिए, हमारे साथ आदिवासी नेता प्रेमसाई मुंडा भी है। लगातार आप लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं, 1 महीना का अल्टीमेटम दिए हैं। आप लोगों का कहना है कि मांग अगर पूरी नहीं होती, इस दिशा में पहल नहीं होगी तो आप लोग डीसी कार्यालय का घेराव करेंगे। क्या कुछ रणनीति है? नाकाबंदी भी करने का आप लोगों ने यहाँ पर ऐलान कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, हम आदिवासियों का आश्रित जमीन है और जमीन और धर्म के बिना हम नहीं रह सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने तय किया है, आज एक सांकेतिक के रूप में है और आने वाला समय में जैसे सर बताए कि पूरे रिंग रोड में भी नहीं माना जाएगा तो झारखंड में पूरी तरह चक्का जाम करेंगे। और देख रहे हैं कि आए दिन डेली आज भी देख रहे हैं कि फर्जी हुक्मनामा बना करके, सादा हुक्मनामा बना करके, कभी क्या बना करके सीओ के यहाँ जमाबंदी खोली जाती है। अब तो देखते हैं कि 50% डबल जमाबंदी हो गया है। इसलिए कहीं ना कहीं माफिया तत्व, सीओ, यहाँ के प्रशासन और कहीं सरकार के तंत्र भी लगे हुए हैं। इसलिए जमीन बढ़ाई का आंदोलन है। इस आंदोलन को हम लोग सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, चांद भैरव और वीर बुद्धू भगत के तर्ज पर हम लोग आगे बढ़ा करके अपनी जमीन का अधिकार हासिल करने के लिए आज सांकेतिक के रूप में आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच आप लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने की कोशिश कीजिएगा, अपनी विषय को लेकर उनके पास रखिएगा कि क्या मुद्दा है, किस मुद्दे से आप लोग परेशान हैं, क्या चाहते हैं, ये सब रखिएगा। क्या इस विषय को लेकर के हम लोगों ने पहले भी लिखा पढ़ी किया है यहाँ के राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, लेकिन बारंबार हम लोग लिखा पढ़ी करेंगे क्योंकि ये देश लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लिखा पढ़ी भी की जाती है, लेकिन हमें लगता है कि लोकतंत्र समाप्त है। पहले हम समझते संविधान खतरे में है, लेकिन झारखंड का जो CNT एक्ट की संविधान है समाप्त हो गया है। यहाँ पर जो है CNT को धजिया उड़ाया गया है और संविधान को समाप्त कर दिया गया है। क्योंकि आए दिन देखते हैं कोई भी आता है आदिवासी जमीन पर छीन लो। अब जहाँ देखे झारखंड में सब रांची के आसपास पूरी जमीन को छीना जा रहा है। इसीलिए हम लोगों ने तय कर लिया है अब की जो लड़ाई जो होगा, आर पार की लड़ाई होगा, चाहे हमारा पार्टी की सरकार हो चाहे गैर सरकार हो, हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। राज्य है और ऐसे में आदिवासी अपने जो मुद्दे हैं उसको बढ़ चढ़कर सरकार तक रखने की कोशिश करते हैं। सरकार की ओर से भी कई दावे किए जाते हैं कि सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन दूसरी ओर इनका कहना है कि जिस तरीके से आदिवासी की जमीन लूटी जा रही है, भाषा को लेकर सरकार कोई पहल नहीं कर रही है। इस दिशा में अगर सरकार पहल नहीं करेगी तो आने वाले समय में ये लोग आंदोलन करेंगे। साथ ही साथ अल्टीमेटम ये लोग दे दिए हैं कि 1 महीने के भीतर अगर इस दिशा में कोई पहल नहीं की जाएगी तो डीसी कार्यालय का घेराव भी करेंगे, साथ ही साथ चक्का जाम भी ये लोग करने की कोशिश करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार की ओर से क्या कुछ पहल की जाती है। फिलहाल मुझे और सहयोगी विकास को दे इजाजत। नमस्कार।